आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गैसीय आयतन का नियम। देखिए, गैसीय आयतन का नियम रासायनिक संयोजन का एक प्रमुख नियम है। इसके पिछले वीडियोस में हम रासायनिक संयोजन के 4 नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के 5वें नियम जो कि है गैसीय आयतन का नियम। तो चलिए शुरू करते। देखिए, गैसीय आयतन का नियम नाम से समझ में आ रहा है, बेसिकली ये वाला जो नियम है केवल और केवल गैसीय पदार्थों के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है? गैसीय पदार्थों के लिए सत्य है। इस नियम का संबंध ना ही ठोस पदार्थ से है और ना ही द्रव पदार्थ से है। इस नियम का संबंध किससे है? केवल और केवल आपके गैसीय पदार्थों से है। हाँ, और इस नियम को जिन साइंटिस्ट ने दिया था उन साइंटिस्ट का नाम था गै लुसेक। ये जो गैसीय आयतन का नियम था, इस नियम का प्रतिपादन गै लुसेक नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये नियम बेसिकली केवल और केवल गैसों पर ही लागू होता है। हाँ, अब गैसीय आयतन के नियम को समझने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स को समझाऊंगा। यदि उन्हें आप अच्छे से समझ जाते हैं तो जो गैसीय अनुपात का नियम है वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो जो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो इस प्रकार है कि मैं क्या लूंगा, बेसिकली एक हाइड्रोजन लूंगा और ये जो हाइड्रोजन होती है वो बेसिकली क्या होती है? आपकी गैस होती है। गैसीय आयतन का नियम है तो एग्जाम्पल को समझाने के लिए भी मैं आपके गैसीय पदार्थ को यूज में लूंगा। तो मैंने हाइड्रोजन गैस ले लिया और बेसिकली साथ ही साथ मैंने क्या ले लिया? आपका क्लोरीन गैस ले लिया। कौन सी गैस ले लिया? क्लोरीन गैस ले लिया। हाँ, तो जब मैं इस हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया इस क्लोरीन गैस से करवाता हूं, जब मैं इस हाइड्रोजन गैस का संयोग इस क्लोरीन गैस से करवाता हूं तो मुझे बेसिकली क्या प्राप्त होता है? आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये भी बेसिकली क्या होती है? बेसिकली आपकी गैस होती है। क्या होती है? बेसिकली गैस होती है। हाँ, तो जब मैं हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराता हूं तो मुझे HCl प्राप्त होता है। अब यहां पर एक फैक्ट है और वो फैक्ट ये है कि बेसिकली जब मैं एक इकाई आयतन किसका लूंगा? बेसिकली हाइड्रोजन का लूंगा। जब मैं एक इकाई आयतन हाइड्रोजन का लूंगा और एक इकाई आयतन किसका लूंगा? बेसिकली क्लोरीन गैस का लूंगा। किसका लूंगा? एक इकाई आयतन क्लोरीन गैस का लूंगा तो मुझे बेसिकली 2 इकाई आयतन, कितना? 2 इकाई आयतन क्या प्राप्त होगा? HCl प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? HCl प्राप्त होगा। हाँ, तो बेसिकली हमें इतना पता है, जब मैं हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाता हूं तो मुझे HCl गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि बेसिकली जब आप एक इकाई आयतन हाइड्रोजन गैस लेंगे, एक इकाई आयतन क्लोरीन गैस लेंगे तो आपको 2 इकाई आयतन क्या प्राप्त होगी? बेसिकली HCl गैस यहाँ पर प्राप्त होगी। हाँ, इसका मतलब ये है, आपको मैं साधारण शब्दों में समझा देता हूँ कि यदि हाइड्रोजन गैस आपने 100 मिलीलीटर ली होगी और क्लोरीन गैस भी आपने कितने मिलीलीटर ली होगी? 100 मिलीलीटर ली होगी, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि HCl हमें कितनी प्राप्त होगी? 200 मिलीलीटर प्राप्त होगी। यदि यहाँ पर आपने क्या किया होता? 200 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस ली होती और 200 मिलीलीटर बेसिकली क्लोरीन गैस ली होती तो यहाँ पर आपको 400 मिलीलीटर क्या प्राप्त होती? बेसिकली HCl गैस प्राप्त होती। मतलब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को बेसिकली जितना लोगे, और याद रखना हाइड्रोजन गैस का जो आयतन ले रहे हो वही आयतन आपको क्लोरीन गैस का लेना है। तो हाइड्रोजन गैस का या क्लोरीन गैस का जितना आयतन लोगे उसका डबल आयतन में प्राप्त होगी बेसिकली हमारी HCl गैस। बात समझ में आई? जब मैं इसे 200 ml लेता हूं तो मुझे क्लोरीन को भी 200 ml लेना पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली हमें कितना ml आपकी HCl प्राप्त होती है? हमें 400 ml HCl प्राप्त होता है। तो ये क्या था? आपका बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल था। हाँ, अब सपोज कर लेते हैं इस एग्जांपल में मैं 200 ml क्या लेता हूँ? बेसिकली हाइड्रोजन लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पर मैंने क्लोरीन को बेसिकली 300 ml लिया। क्या लिया? बेसिकली 300 ml लिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या यहाँ पर मुझे HCl 400 ml ही प्राप्त हो गया या उससे ज्यादा प्राप्त होगा या उससे कम प्राप्त होगा? तो आंसर है बेसिकली 400 ml ही प्राप्त होगा।
अब ऐसा क्यों, हमने तो क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी, क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी तो HCl की मात्रा भी बढ़ना चाहिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा, आपने हाइड्रोजन को जितना लिया है, हाइड्रोजन उतनी ही मात्रा में क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। यदि आपने हाइड्रोजन को 200 ml लिया है तो क्लोरीन की कितने भी मात्रा हो, वो क्लोरीन की केवल और केवल 200 ml मात्रा से ही अभिक्रिया करेगा और 100 ml क्लोरीन आपका जैसा का वैसा बचा रह जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 100 ml क्लोरीन आपका जैसा का वैसा बचा रह जाएगा। हाँ, तो हाइड्रोजन हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन की आप जितनी मात्रा लोगे उतनी ही मात्रा क्लोरीन की भी लेना है। हाँ, और यदि आपने क्या कर लिए, क्लोरीन की ज्यादा मात्रा ले लिए तो होगा कुछ नहीं, बेसिकली आपने जितनी मात्रा ज्यादा ली हो वो आपकी बच जाएगी और हाइड्रोजन अपनी मात्रा के समान वाले क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा और बेसिकली HCl का निर्माण कर लेगा। हाँ, तो बात समझ में आई कि आप यहाँ पर एक इकाई आयतन यदि हाइड्रोजन लेते हो तो एक ही इकाई आयतन आपको क्लोरीन भी लेना पड़ेगा, तो आपको 2 इकाई आयतन क्या प्राप्त होगा, बेसिकली HCl प्राप्त होगा। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। अब मैं बेसिकली आपका सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, सेकंड एग्जांपल में हम क्या करते हैं, एक गैस ले लेते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन गैस। क्या ले लेते हैं, बेसिकली H2 गैस ले लेते हैं और बेसिकली कौन सी गैस ले लेते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। कौन सी गैस ले लेते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। तो जब मैं क्या कराता हूँ, इन दोनों की बेसिकली अभिक्रिया करवाता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाता हूँ, तो मुझे बेसिकली क्या प्राप्त होता है, आपका H2O प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेसिकली H2O, और ये क्या है, बेसिकली जल है। हाँ, तो हाइड्रोजन क्या है, बेसिकली गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, बेसिकली गैस है, और ये जो H2 प्राप्त हुआ है ये भी बेसिकली क्या है, गैस है। अब आप बोलेंगे क्या जल एक गैस है, बिल्कुल नहीं, जल गैस नहीं है, लेकिन जब आप जल को गर्म करते हो तो जो भाप बनती है उस भाप का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। ओके, तो जब मैं हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराता हूं तो मुझे H2O प्राप्त होता है। अब यहाँ का एक फैक्ट समझ लीजिए, फैक्ट ये है कि जब आप 2 इकाई आयतन, कितना आयतन, 2 इकाई आयतन हाइड्रोजन गैस का लेते हो, 1 इकाई आयतन ऑक्सीजन गैस का लेते हो, तो आपको बेसिकली 2 इकाई आयतन किसका प्राप्त होता है, आपको जल का प्राप्त होता है, अर्थात H2O का प्राप्त होता है। बात समझ में आई। बेसिकली ये वाली जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया इस प्रकार से कि जब आप 2 इकाई आयतन हाइड्रोजन का लेते हो तो आपको 1 इकाई आयतन ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, तब आपको 2 इकाई आयतन क्या प्राप्त होगी, बेसिकली H2O प्राप्त होगी। हाँ, मतलब आप हाइड्रोजन को जितना लोगे उसका आधा लेना पड़ेगा बेसिकली ऑक्सीजन को, उसका आधा लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, और बेसिकली हाइड्रोजन को आपने जितना लिया है उतना ही आयतन यहाँ पर H2O का प्राप्त होगा। मैं एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ कि सपोज हम मान लेते हैं आपने H2O को कितना लिया है, बेसिकली 100 ml लिया है। कितना लिया है, 100 ml लिया है, तो आपको ऑक्सीजन को कितना लेना पड़ेगा, बेसिकली 50 ml, क्योंकि हमेशा याद रखना हाइड्रोजन जितनी लोगे उसकी आधी रखना है बेसिकली आपको ऑक्सीजन को। तो 100 ml मैंने यदि हाइड्रोजन रखा हो तो ऑक्सीजन को 50 ml रखना पड़ेगा, तो जो आपको H2O प्राप्त होगा वो बेसिकली 100 ml ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 100 ml ही प्राप्त होगा। आपने हाइड्रोजन को जितना लिया हो उतना ही आपको बेसिकली क्या प्राप्त होगी, बेसिकली जल प्राप्त होगा, उतना ही आयतन आपको जल प्राप्त होगा। हाँ, अब सपोज यहाँ पर आप कितना ले लेते हैं, यहाँ पर 200 क्या ले लेते हैं आप, बेसिकली हाइड्रोजन ले लेते, तो यहाँ पर आपको 100 क्या लेना पड़ता, ऑक्सीजन लेना पड़ता, ये जितना लोगे उसका आधा लेना पड़ेगा ये, तो आपको बेसिकली यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 200 ml आपको क्या प्राप्त होता है, H2O। मतलब जब आप 2 इकाई आयतन लेते हो हाइड्रोजन गैस का, 1 इकाई आयतन लेते हो ऑक्सीजन गैस का, तो आपको 2 इकाई आयतन क्या प्राप्त होता है, बेसिकली 200 ml जल प्राप्त होता है, मतलब 2 इकाई आयतन का जल प्राप्त होता है। इतनी बात आई समझ में। अब यदि ये दोनों एग्जाम्पल आप भली बात ही समझ चुके हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा यहाँ पर गौर करना कि फर्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना, हमने हाइड्रोजन कितने लिए थे, 1 इकाई आयतन, कितना लिए थे, बेसिकली 1 इकाई आयतन। क्लोरीन गैस का कितना लिए थे, बेसिकली 1 इकाई आयतन लिए थे, और जो आपकी HCl गैस है उसका आयतन हमने कितना लिए थे, बेसिकली 2 लिए थे। अब बताओ यदि मैं हाइड्रोजन क्लोरीन HCl इनके जो आयतन है इनका यदि मैं अनुपात निकालूं तो वो कितना निकलेगा, बेसिकली 1:1:2 निकलेगा। उसी प्रकार से यदि अब मैं क्या करूं, यहाँ सेकंड एग्जाम्पल में
हाइड्रोजन का मैंने कितना आयतन लिया, बेसिकली 2 इकाई, मतलब 2 आयतन लिया। ऑक्सीजन का मैंने कितना लिया, 1 इकाई आयतन, मतलब कि मैंने 1 लिया। और तो मुझे जो मुझे जल प्राप्त हुआ वो कितने इकाई आयतन प्राप्त हुआ, 2 इकाई आयतन प्राप्त हुआ। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2 का आपको अनुपात बताना है अकॉर्डिंग टू आयतन, तो आप क्या बताओगे, 2:1:2। बेसिकली क्या बताओगे, 2:1:2 बताओगे। हाँ, अब बताओ 1:1:2 क्या है, एकदम सरल अनुपात है, सबसे सरल अनुपात है ये। 2:1:2 ये क्या है, बेसिकली आपका एक सरल अनुपात है। क्या है, सरल अनुपात है। तो यही आपका गैसीय आयतन का नियम है जो गैल-लुसैक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसको समझने का प्रयास करना। बेसिकली हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, HCl भी गैस है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, H2 भी यहां पर हमने गैस लिया है। तो जब गैसें आपस में संयोग करती है, जब गैसें आपस में बेसिकली संयोग करती है, तो यदि आपको गैस प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, यदि आपको गैस प्राप्त होती है, तो यदि आप इन सभी का आयतन निकालते हैं तो वो आयतन आपको किस में प्राप्त होता है, बेसिकली सरल अनुपात में प्राप्त होता है। जब गैसें आपस में संयोग करती, देखिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से संयोग करिए, जब गैसें आपस में संयोग करती है और यदि प्राप्त होने वाला पदार्थ भी गैस ही होता है, प्राप्त होने वाला पदार्थ भी बेसिकली गैस ही होता है, तो बेसिकली इन सभी का जो आयतन है वो बेसिकली एक सरल अनुपात में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है, बेसिकली एक सरल अनुपात में प्राप्त होता है। इतनी बात आई समझ में, यही क्या आपका गैसीय अनुपात का नियम है। और इस नियम की एक कंडीशन भी है, और वो कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर जो बेसिकली आयतन नाप रहे हैं, बेसिकली आपने हाइड्रोजन का 1 इकाई आयतन नापे, क्लोरीन का 1 इकाई आयतन नापे, तो जो आपको HCl प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 2 इकाई आयतन प्राप्त हुआ बेसिकली। तो ये जो आप आयतन नाप रहे हो, वो जो आयतन आप नाप रहे हो वो बेसिकली एक ही ताप व एक ही दाब पर नापे जाने चाहिए। आप जितने भी आयतन नाप रहे हो, बेसिकली यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 इकाई आयतन, ऑक्सीजन का 1 इकाई आयतन, और यहाँ पर जो आपको H2 प्राप्त हुआ उसका 2 इकाई आयतन। तो यहाँ पर आप जितने भी आयतन यहाँ पर आप नाप रहे हो या ले रहे हो, वे सभी एक ही ताप व एक ही दाब पर नापे जाने चाहिए। तभी ये नियम क्या होगा, बेसिकली लागू होगा। तो गैसीय आयतन के नियम की सबसे बड़ी शर्त यही है कि आप बेसिकली जिन गैसों की अभिक्रिया करवा रहे हैं और जो आपको गैसें प्राप्त हो रही है, बेसिकली जब आप उनके आयतन को नापने जाएंगे तो वो सभी एक ही ताप व एक ही दाब पर नापा जाना चाहिए, तभी ये नियम आपका बेसिकली लागू होगा। हाँ, तो ये था आपका गैसीय आयतन का नियम। और एक बार मैं बोल देता हूं, गैसीय आयतन का नियम क्या होता है, जब गैसें आपस में संयोग करती है, क्या करती है, जब गैसें आपस में संयोग करती है और इन दोनों गैसों के संयोग करने से बना पदार्थ भी बेसिकली क्या होता है, आपका गैसीय ही होता है। जब दो गैसें आपस में संयोग करती है और इन दोनों गैसों के संयोग करने से बना हुआ जो पदार्थ है वो भी क्या होता है, आपका गैसीय होता है। तो जो आपका प्राप्त हुआ पदार्थ है और जो बेसिकली क्रियाकारी गैस है, ये बेसिकली क्रियाकारी गैस है, आपस में क्रिया करने वाली पदार्थ है, और प्राप्त हुई गैस बेसिकली ये है। तो प्राप्त हुई गैस और बेसिकली जो क्रियाकारी जो गैसें होती है, उनका जो अनुपात होता है वो बेसिकली एक सरल अनुपात में होता है। किस में होता है, बेसिकली एक सरल अनुपात में होता है। और कब, जब सभी आयतन एक ही ताप व एक ही दाब पर नापा जाए। तो ये बेसिकली क्या है, आपका गैसीय आयतन का नियम है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने गैसीय आयतन के नियम को समझा। यदि ये नियम एग्जाम में लिखने को आता है तो सबसे पहले जो नियम है आप वो लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों उदाहरण को आप अच्छे से समझा देंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है।